इस संविधान की रक्षा की लड़ाई को कौन लड़ेगा? जिनको कदम कदम पर लड़ते हुए ही आगे बढ़ना पड़ा है, हिंदुस्तान के गरीबों को, हमारे पूरे बिहार के इन तमाम संघर्षशील साथियों को हम ही लड़ेंगे, जो गुलामी के खिलाफ लड़ते हुए देश को आजाद किए हैं, जो लड़ करके हमने वोट डालने का अधिकार हासिल किया है। तो आज संविधान की हिफाजत करने के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए इस पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया अगर है तो उस चुनाव प्रक्रिया में जनता की आवाज का कोई मतलब हो, इस बात की गारंटी करने के लिए भी हमें ही आगे आना है। तो साथियों, कॉमरेड विनोद मिश्रा ने पार्टी को जहां तक पहुंचाया था उस दौर में, हमारे सबके सामने ये चुनौती थी कि उनके सपनों की पार्टी, कॉमरेड चारू मजुमदार ने भी आखिरी संदेश में ही कहा था कि पार्टी रहे, पार्टी जिंदा रहेगी। तो आज परिस्थिति अगर बहुत कठिन है तो कल हमारे लिए अच्छी परिस्थिति भी आएगी। आज अगर लग रहा है कि बहुत अंधेरा है, आज अगर लग रहा है कि बहुत दमन है, बहुत इन लोगों का बोलबाला है, तो समय बदलेगा। और समय बदलेगा, पार्टी रहेगी तो फिर क्रांति दस्तक देगी और फिर तब उस समय हम देश में आगे बढ़ेंगे। तो हमने बिल्कुल इसी तरह से पार्टी को जिंदा रखा, आगे बढ़ाया और आज हमारे सामने बिल्कुल ये स्थिति है। और ये स्थिति साफ है, बहुत साफ है। हमने कहा कि देश में व्यापक विपक्षी एकता चाहिए। पार्टी महाधिवेशन हमने किया, महाधिवेशन में भी हमने नीतीश जी को बुलाया, तेजस्वी जी भी आए, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब भी आए, तमिलनाडु से हमारे दलित नेता तिरुवल्लुवर भी आए। बात हुई कि व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण हो और अच्छी बात है। पटना में बैठक हुई, फिर बेंगलोर में बैठक हुई, फिर मुंबई में बैठक हुई और अभी कल दिल्ली में हम सब लोग फिर मिलेंगे, इंडिया गठबंधन, उसकी फिर बैठक होगी। तो ये एकता तो जरूरी है, एकता ठीक है, लेकिन चुनाव ने हमें क्या सिखाया, चुनाव ने हमें क्या बताया? एक कर्नाटका का चुनाव है, कांग्रेस को अच्छी जीत मिली। तेलंगाना का चुनाव है, कांग्रेस को जीत मिली वहां। लेकिन ये जो 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बहुत जगह लोग कह रहे हैं कि चुनाव तो लूट लिया गया। तो हमारे सामने बड़ा सवाल है कि चुनाव को अगर लड़ना है तो एक तरफ चुनाव लड़ने वाले वो तो लूटने वाले लोग हैं और लूटने के लिए वो चुनाव लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भी हमें बिल्कुल वैसी तैयारी रखनी होगी कि हर कीमत पर इनके इस पूरे लूट को शिकस्त देने के लिए हम तैयार रहेंगे, देश की हिफाजत करेंगे, तब जाकर के हम चुनाव लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। और इसीलिए चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं, आर पार की लड़ाई में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, जनता की आवाज, उसकी बुलंदी के लिए, संविधान की हिफाजत करने के लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। जो जनता के मुद्दे हैं, ये क्या चाहते हैं? जनता कह रही है कि हमारे मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। किसानों ने कहा, किसानों के लिए मुद्दे थे कि हमें फसल की सही कीमत मिले, एमएसपी मिले, हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ थोप दिया गया, लाद दिया गया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो कर्ज का बोझ समाप्त हो, कर्ज से हमें मुक्ति मिले। तो किसान मांग रहे थे एमएसपी, किसान मांग रहे थे कर्जा मुक्ति। मोदी जी ने क्या किया? कोरोना के दौर में उन्होंने नारा दिया कि आपदा को अवसर में बदल जाओ, और उन्होंने अवसर ढूंढ लिया। यही मौका है, यही मौका है। किसान परेशान है, पूरा देश परेशान है कोविड को लेकर के। इसी समय 3 कानून बना दो और पूरी खेती को अदानी के हाथ में, अंबानी के हाथ में दे दो। लड़ करके किसानों ने कम से कम थोड़ा एक हद तक पीछे धकेला, लेकिन वो मुद्दा रह गया।
इसी कोरोना के दौर में इन्होंने तय कर लिया कि हिंदुस्तान के मजदूरों को जो अधिकार मिला हुआ है, हिंदुस्तान के मजदूरों को थोड़ा बहुत अधिकार था, ट्रेड यूनियन बनाने का हक है। 8 घंटा काम करेंगे, 24 घंटे के दिन में 8 घंटे का श्रम दिवस है। और ये कब बना, ये कानून कब बना? आजादी से भी पहले। और हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, सिर्फ संविधान नहीं लिखा। संविधान लिखने से पहले जब महाराष्ट्र में उस समय उनकी एक पार्टी होती थी, उस पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, मजदूरों की पार्टी थी। और उस पार्टी के सामने उन्होंने लक्ष्य रखा है कि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद ये दोनों मिले हुए हैं और किसी एक के खिलाफ अकेली लड़ाई नहीं हो सकती है, दोनों के खिलाफ मिल करके लड़ना होगा, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ठीक जैसे हम लोगों ने भी कहा कि ये ब्राह्मणवाद और सामंतवाद, पूंजीवाद, ये सबको एक साथ लेकर के लड़ना होगा। उसी दौर में ये सारे कानून बने, ट्रेड यूनियन करने का, ट्रेड मजदूरों को समय पर वेतन मिले, वेतन पाने का, 8 घंटे के श्रम दिवस का। अब इन कानूनों को भी बदला जा रहा है और क्या ला रहे हैं? श्रम कोड। श्रम कोड का मतलब क्या है? श्रम कोड का मतलब है कि मजदूर गुलाम रहेगा। आजाद देश का हम कहेंगे कि आजाद हिंदुस्तान, लेकिन गुलाम मजदूर। आजाद हिंदुस्तान के गुलाम मजदूर वो काम करेंगे किसी पूंजीपति के लिए, और वो पूंजीपति जितना पैसा दे ना दे, वही लेकर के उसको रहना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले हमने दिल्ली में जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ आप सबको पता है कि उत्तराखंड में एक सुरंग में बहुत सारे मजदूर फंसे हुए थे, 41 मजदूर। हमारे बिहार के भी 5 मजदूर उसमें थे 41 में। भोजपुर से थे, रोहतास से थे, बांका से थे, मुजफ्फरपुर से थे, छपरा से थे। तो 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे हुए थे उस सुरंग के अंदर। और पूरे देश में पूरा हमारा जो मीडिया है वो उस समय क्रिकेट के विश्व कप को लेकर के मशगूल था। राज्य में चुनाव हो रहा है, चुनाव को लेकर मशगूल था। और अंततः उन मजदूरों को, अच्छी बात है कि हम लोग बचा सके, लेकिन कैसे? किसी मशीन से नहीं। वो हमारे ही देश के 12 मजदूर जो हाथ से खुदाई करते हैं, थोड़े बहुत औजारों से खुदाई कर लेते हैं, खदान का वो खुदाई करने का वो तरीका, वो हुनर उन्हें मालूम है। अब उनके बारे में कहा गया कि रैट होल माइनर्स है। अब सवाल है कि रैट होल माइनर्स ये पुराना शब्द है, आर्टिजनल, वो कारीगर है, वो ऐसे खनन का उनको हुनर मालूम है कि उस काम को कर सकते हैं। तो इन मजदूरों ने, 1 दर्जन मजदूरों ने उनको बचाया। हमने उन मजदूरों को अभी पार्टी कार्यालय में सम्मानित किया। हमने सुना उन मजदूरों को, सुना। 1 दर्जन मजदूर, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम थे और 2-3 दलित हैं, उन मजदूरों का हमने सुना। मुन्ना कुरैशी, रशीद अंसारी, अंकुर, सौरभ, इनको हमने सुना। हमने देखा कि उन मजदूरों ने क्या कहा। वो अपने आप बीती हमसे उन्होंने साझा किया और उन्होंने कहा कि भाई, उनसे पत्रकारों ने भी पूछा कि आप क्या चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या मांग है। तो वो मुन्ना कुरैशी ने कहा कि भाई, सरकार से हम ये कहते हैं कि मजदूरों का इतना जो शोषण हो रहा है, ये कंपनी वाले कम से कम पैसा दे करके ज़्यादा से ज़्यादा हमसे काम करवाना चाहते हैं, तो इस पर कुछ रोक लगे। सरकार अगर रोक लगा सकती है तो सरकार रोक लगाए। ये मजदूरों की मांग है। अभी हमने देखा कि कुछ नौजवान संसद में, आप सबने सुना होगा कि जैसे किसी जमाने में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, जब अंग्रेजों का राज था,